तुम्हारी किस्मत की लेखनी का हर एक पन्ना तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ। तुम्हें अगर चिंता होती है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारी चिंताएं तो मैं अपने ऊपर ले चुका हूँ। मैंने पहले ही वो सारी चिंताएं दूर कर दी हैं। और तुम यकीन मानो, जो भी मुश्किलें आ रही थी वो मुश्किलें तुम खुद ही रास्ता निकाल निकाल के दूर करते जा रहे हो। रास्ता मैं दिखा रहा हूँ लेकिन तुम उस रास्ते पर चल रहे हो। तो वैसे भी परेशानियां हैं ही नहीं, क्यों परेशान होते रहते हो। मैं तुमसे एक बात कहता हूँ कि तुम्हारे घर का अगर तुम कहीं 10 रुपये भी खर्च करोगे और तुम चाहोगे और तुम कहोगे कि बाबा इन 10 रुपयों का सदुपयोग करवाना, तो यकीन मानना कि तुमने किसी भी इंसान को क्यों ना दिए हो, चाहे वो कितना खराब से खराब इंसान क्यों ना हो, मैं उसके हाथ से भी उन रुपयों का सदुपयोग ही करवाऊंगा। ऐसे जगह पे खर्च करवाऊंगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ पुण्य लगेगा। तो इसलिए अगर तुम कहीं भी कुछ ऐसे रुपए भी दे देते हो और उसके बाद तुम्हें पछतावा होता है कि तुमने गलत हाथों में या गलत जगह पर दे दिए, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम एक बार मुझसे कह दो, और अगर नहीं भी कहोगे तब भी मुझे पता चलता है कि तुम चाहते हो कि तुम जितना भी धन खर्च करो वो धन हमेशा पुण्य काम में खर्च होना चाहिए। तो वो पुण्य कार्य में ही खर्च होगा, कहीं भी ऐसी जगह नहीं जाएगा जहां पर तुम्हारा दिल नहीं है देने का। तुम्हारी हर चीज का सदुपयोग होगा। तुम कभी किसी को भी कुछ भी दोगे या किसी की मदद करोगे तो याद रखना कि उसके बाद पछताना मत, और ना ही किसी चिंता में पड़ना, क्योंकि उस मदद का, उन पैसों का, उस हर एक चीज का जो तुमने अपने हाथों से निकाली है, सदुपयोग मेरे ही साथ होगा और मेरे ही द्वारा होगा। मैं तो दिलवाता भी उन्हीं लोगों को हूं जहां से मुझे पुण्य काम करवाने होते हैं। तो इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और तुम्हें एक बात बताता हूं कि तुम्हारी पूजा पाठ, तुम्हारी यूं लगन, ये बेवजह नहीं है और ना ही मैं इनसे खफा हूं। मैं हमेशा खुश हूं। मुझे पता है कि तुम्हें आजकल वक्त नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो वो भी तो एक पूजा की ही तरह है, क्योंकि मुझे पता है इस काम से जो भी तुम्हारी आमदनी होगी उस आमदनी को तुम पुण्य काम में ही लगाना चाहते हो। तुम्हारी जो मनसा है, तुम्हारी जो नीयत है, बहुत ही पाक और साफ है। उसमें कोई भी छल कपट नहीं है और ना ही उसमें स्वार्थ है। तो जब ऐसी कमाई होती है और ऐसी मेहनत होती है तो वो मेरी पूजा से कम नहीं होती है। इसलिए निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो, अपने काम में लगे रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो।